नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी के लिए सिद्ध संत बाबा नीम करोरी से मेरी बहुत बहुत प्रार्थनाएं। आज फिर से मेरी और एक कहानी। आज की मेरी कहानी है वीर शिवाजी महाराज की और मुगल साम्राज्य की पुत्रवधू गौर बानो की। मेरी इस कहानी को अंत तक सुनिएगा, आपके लिए प्रेरणादायक होगी। मुगल सेनाओं ने महाराष्ट्र के कई किलों पर अपना कब्जा कर लिया था, लेकिन वीर शिवाजी के नेतृत्व में उन किलों को वापस से जीत लिया गया। कई किलों को जीतने के साथ ही शिवाजी को एक महत्वपूर्ण विजय हाथ लगी, कल्याण का किला। कल्याण का वह किला जो अजेय माना जाता था, जिसको जीतना लगभग नामुमकिन था, लेकिन शिवाजी के पौरुष, दृढ़ संकल्प और कुशल युद्ध नीति की वजह से उस किले को भी जीत लिया गया। कल्याण दुर्ग पर विजय प्राप्त करने के बाद से ही सैनिकों में उत्साह का माहौल था। संपूर्ण राज्य में विजय उत्सव मनाया जा रहा था। विजय उत्सव मनाने के दौरान युद्ध में जीती गई वस्तुओं को शिवाजी के समक्ष दरबार में प्रस्तुत किया जा रहा था। हीरे जवाहरात, स्वर्ण मुद्राएं भी शिवाजी के समक्ष प्रस्तुत की गईं, लेकिन शिवाजी ने इन्हें कोषागार में रखने का आदेश दिया, ताकि इनसे प्राप्त धन को प्रजा पर खर्च किया जा सके। यह सब कुछ चल ही रहा था कि कुछ सब चाहते हुए थोड़ा देर में सेनापति मोरोपंत ने शिवाजी से कहा, महाराज, सैनिक कल्याण के किले से आपके लिए एक उपहार लाए हैं, यदि आज्ञा हो तो प्रस्तुत करें। शिवाजी ने सहमति दे दी। सहमति मिलने पर दरबार में एक पालकी बुलवाई गई और कहा, इस पालकी में कल्याण के सूबेदार मुल्ला अहमद की पुत्रवधू गौर बानो हैं। उन दिनों मुगलों के यहाँ जीते गए राज्य की स्त्रियों से विवाह का प्रचलन था, इसलिए सैनिक इसे उठा लाए। गौर बानो को शिवाजी के समक्ष भेंट स्वरूप प्रस्तुत किया गया, लेकिन यह सब देखकर शिवाजी बहुत व्यथित हो गए। वह थोड़ा क्रोधित हो गए, क्रोध में बोले, एक नारी का ऐसा अपमान। शिवाजी ने क्रोध में बोला, आप लोग इतने साथ मेरे साथ रहकर भी मुझे समझ नहीं पाए। नारी कोई वस्तु नहीं जिसे कोई भी जीत कर अपना अधिकार स्थापित कर ले। गौर बानो को ससम्मान इनके पिता के पास छुड़वाइए। तब जाकर शिवाजी के कहने पर गौर बानो को ससम्मान उनके पिता के पास भिजवाया गया, और शिवाजी ने यह सिद्ध कर दिया कि हमारी संस्कृति नारी के सम्मान की संस्कृति है। तो एक बात तो सच है, जिस देश के लोग नारियों का सम्मान करते हैं वह देश महान बन जाता है। तो आशा करता हूँ मेरी और एक कहानी आपके लिए प्रेरणादायक होगी। कमेंट्स करिएगा। मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मेरी ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।